नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। रंजीत कुमार बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, देखो ये आपसे परसों भी बात हुई थी। मुझे लग रहा था आज मौका नहीं देंगे, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन चल मुझे नहीं, फिर से बिल्कुल ट्राई किया था बिल्कुल और मौका क्या दिया हुआ था जाएगा। कि हाँ, तो परसों भी कुछ बात रखी थी मैंने और अधूरी रह गई थी। देखिए, अच्छा जी, रख आपसे लीजिए। ही 15-20 दिन पहले जुड़ा हूँ और कुछ मैंने भी अपना रिसर्च किया, इधर-उधर से ये किया, क्योंकि तार्किक बचपन से ही रहा है। तो जिस तरह से ब्राह्मणों की बात नहीं मानी, तो किसी की बात एक्सेप्ट न करने की एक बचपन से ही आदत है मेरी। तो उसको ये कुछ भी प्रॉब्लम समझ लीजिए, चाहे जो भी है ऐसी आदत। तो आपने भी जो बात बोली तो उस पर मैं तो काफी इम्प्रेस ही था और आपसे हिस्ट्री का अपडेट भी मुझे मिला और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ चीजें थोड़ा लगा कि एक तरफा हो रहा था, इसलिए मैंने डिबेट किया। अब जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण वर्ड जो है ये पहली बार कब यूज हुआ है, और जो जिस ब्राह्मण को आप लोग यूरेशिया वाले बताते हैं, डीएनए और गोरे रंग वगैरह देखकर बताते। आप क्या ब्राह्मण हैं, क्या हैं आप? मैंने तो लास्ट टाइम ही बताया था, कुर्मी में भी सबसे पिछड़ा कुर्मी हूँ। जो कुर्मी में अच्छा, अवधिया आप जो कुर्मी है, हैं। जमेला कुर्मी है, वो लोग भी इज्जत इज्जत नहीं करते हम्म। हम लोग को। नीतीश अच्छा। कुमार वाली अच्छा, जो आपको कुर्मी पता है कि है वो कुर्मी, हमारे। हाँ, आप हाँ जो हाँ। कुर्मी हैं, तो आपका हिस्ट्री क्या रहा है इतिहास में, आप अपने को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब आप बात कर ही रहे मैं हैं तो इतिहास में हमें ये किसी देखता हूँ दूसरे कि की बजाय हाँ अपनी बात कर लेनी चाहिए। हाँ, बताइए आपका इतिहास क्या रहा है। खेती बाड़ी वाले लोग, छोटे छोटे जो टुकड़ों पर जो खेती बाड़ी वगैरह जो करते थे, उनसे रिलेटेड है ये। और मेगास्थनीज की इंडिका में बताया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उनकी इंडिका के अनुसार हाँ भारत जो है 7 वर्गों में था, जिसमें से एक वर्ग खेती किसानी वाले लोगों का भी था। और वो जो वर्ग था वो इक्वली सम्मान पाता था। लड़ाइयाँ जब होती थी तो लोग फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इक्वली उनको प्रोटेक्शन था, समानता थी, कहीं कोई भेदभाव नहीं था, कहीं उनको नीचा नहीं दिखाया गया था। तो ईसा से 300 साल पहले तक तो जो खेती किसानी करते थे उनकी तो प्रॉपर इज्जत थी। ये तो मेंटेन है, ये तो हिस्टोरिकल नोट्स हैं। सम्राट अशोक 300 के साल से ना, राज्य में 300 भी। साल पहले तक। हाँ, अच्छा, 300 ईसा साल के, पहले सॉरी, तक हाँ ईसा नहीं। के 300 साल। हाँ, ईसा हाँ से 300 साल पहले सम्राट अशोक का ईसा से 250 साल पहले आता है, उसमें भी सारे वर्ग पेशाकारों को इज्जत देने की बात कही गई है। और उनकी सरहदें तो ईरान तक थी। तो हिस्टोरिकल्स जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि खेती किसानों को हमेशा ही इज्जत दी गई है। जब 7वीं 8वीं सदी में जो इत्सिंग हैं वो भी अपने नोट्स में लिखते हैं कि जो खेती किसानी वाले लोग थे, गांव वाले लोग थे, वो जितने भी बुद्धिस्ट की जो संरचनाएं थी, महाविहार थे, वो टैक्सेशन का काम करते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दे दिए गए, तो 200 गांवों में जितने भी खेती किसान वाले लोग थे वो राजा को टैक्स नहीं भरते थे, बल्कि वो लोग क्या करते थे कि खेती किसानी में जो राजा को टैक्स देना था उसकी बजाय वो अनाज वगैरह वो सीधे सीधे महाविहार को देते थे। वो एक तरह से फंडिंग का काम करता था और उससे वहां बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी। तो जो खेती किसानी के लोग हैं वो भारत के इतिहास में अगर पिछले 1000 ईयर से पहले देखें तो उनका तो भारत की इकोनॉमी को खड़ा करने में, यहाँ एजुकेशन सेंटर को खड़ा करने में, उनको बिल्ड करने में, यहाँ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप एक तरह से आप समझिए वो देने में, फंडिंग करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो वहां तक तो बिल्कुल। कहीं भी कुछ समय ब्रह्मनिज्म का पहले नामो तक, निशान नहीं आता है, वहां कहीं ब्रह्मनिज्म कुछ का समय नामो पहले निशान नहीं आता है। आप परसेंट बोलिए। जो है अपना 80% तो किसानों से ही रहा था ना। अभी आर्थिक व्यवस्था चेंज हुई है, लेकिन एक समय बचपन में मैं हम्म। पढ़ता था कि 80% जो है व्यवस्था किसानों की जो जीडीपी का है। ठीक से याद नहीं है मुझे, आज तो चेंज हो गया, अभी सर्विस सेक्टर नहीं, वगैरह तो मैं बाकी सब आ आपसे गया, तो वो ये तो है जानना ही। चाहता हूँ कि आप ब्रह्मनिज्म में कब फंसे हैं? आपको क्या लगता है कब आप ब्रह्मनिज्म में फंसे हैं? ब्रह्मनिज्म में तो मैं फंसा अपने आप को मानता, मैं तो किसी से फंसा हुआ ही नहीं मानता मैं। नहीं, आपने बताया क्योंकि था किसी ना पर कि भरोसा ही आपके नहीं जो होता। परिवार के लोग हैं, आपने बताया हाँ था कि हाँ आपके जो परिवार के लोग हाँ, हैं वो आज भी पूरी तरह से ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मणिज्म को फॉलो बिल्कुल करते है। हैं। तो वो ब्राह्मणवादी कैसे तो नहीं, फंसे हैं? हमारे घर में वो कैसे हाँ फंसे हैं? पंडित पुजारी कोई। मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ और उस पर बहस करने के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये नहीं, तो ब्राह्मण आपने शब्द जो है। पिछले बार आपने ये कह दिया था कि बमन शमन जो है वो देश का नाश कर दिए हैं, उन्होंने ही सारा हाँ, गड़बड़ कर दिया है। आपने, आपका ये तो क्लेम वही तो था। साबित करने के लिए मैं जबकि आया। हाँ, साबित कर दीजिए, कीजिए साबित।
हाँ, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि चलिए आपके हिसाब से ब्राह्मण कौन थे? नहीं, आपको साबित करना है ना, हमने तो अपनी सारी चीजें बता रखी है ना, हमने पूरा बता रखा है कि जो ब्राह्मण है उसकी आप किताब पढ़ लीजिए, जो मुस्लिम है वो क्यों मुस्लिम है उसकी किताब पढ़ लीजिए, यहूदी क्यों यहूदी है उसकी किताब पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म में कौन लोग बुद्धिस्ट हैं उनकी अपनी किताब पढ़ लीजिए, सबकी अपनी अपनी किताब सबने अपने बता रखा है। हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा करने की जरूरत थोड़े है, हर धर्म जो है नहीं अपनी तो अपनी आइडेंटिटी अपने लोगों की ऑलरेडी दे रहा है ना, तो आप बता दीजिए। ब्रह्मनिज्म में तो साफ साफ कहा गया है, उनकी कोई किताब उठाइए, रामायण हो या महाभारत हो, या फिर आप उठा लीजिए उनकी मनुस्मृति उठा लीजिए, सारी स्मृतियां सब में वेद उठा लीजिए, वो बता रहा है ना कि जो उनके मुंह से पैदा हुआ है वो दरअसल वो है, और जो देखिए, जनेऊ मैं पहनता है ऐतिहासिक वही साक्ष्यों ब्राह्मण की है। भी बात कर रहा हूँ, ये सब तो तो हम तो कॉमिक्स में मानता ऐतिहासिक, हूँ। हम भी नहीं नहीं, कॉमिक्स आपके मानने न मानने से थोड़े होता है, ऐतिहासिक साक्ष्य में ब्राह्मण जो है कहाँ मिलता है, उसको ऐतिहासिक साक्ष्य पता नहीं है, गुप्त वंश की लिपि नहीं पढ़ने तो आती, ये पाल तो वंश की लिपि आपसे उसको नहीं आती, उसको नालंदा विश्वविद्यालय आपसे के ही बारे में नहीं पता, बुद्धिस्ट की, एक मिनट, बुद्धिस्ट की एक भी संरचना के बारे में आज के ब्राह्मण को नहीं पता। ब्राह्मणों को क्या पता है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उससे जब भी पूछा जाता था कि इतिहास में क्या था, तो कहता था कि हमारे तो इतिहास में महाभारत था, हमारे इतिहास में रामायण था। उसके अलावा उसको पता ही नहीं है, न सम्राट अशोक के बारे में बताता है, न बुद्ध के बारे में, कैलेंडर तक नहीं बताता। जबकि भारत में जितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उस सब पर कैलेंडर में लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट के शक संवत का इस्तेमाल किया गया है, बुद्धिज्म के कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, तो ब्राह्मणिज्म कभी कैलेंडर की बात ही नहीं करता। इतिहास में न उस सम्राट अशोक का जिक्र किया, उल्टे ये सारी चीजें अंग्रेज निकाल के दिए कि भाई ये सब तो बुद्धिस्ट का था, ब्राह्मणिज्म तो अपनी एक अलग ही खिचड़ी पका के रखा है, उसको तो पता ही नहीं है। और बुद्धिज्म को तो वो एज ए विलेन की तरह अपने किताब में प्रयोग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वाल्मीकि रामायण में गाली गलौज कर रहा है, यानी कि वो बुद्धिज्म को जानता तो है लेकिन गाली गलौज करने के तौर पे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और आप क्या कह रहे हैं कि भाई वही लोग थे, अरे वही लोग होंगे तो उसको थोड़े गाली देंगे। अब आप ये कहिएगा कि इस्लाम की जो कुरान किताब है उसमें यहूदियों की, ईसाइयों की या काफिरों की वो है, चर्चा है, तो आप ये थोड़े कहिएगा कि भाई उनकी चर्चा है इसका मतलब कि सारे यहूदी जो हैं वही बन गए मुस्लिम बन गए, सारे ईसाई ही मुस्लिम बन गए। नहीं, उनकी अपनी एक कोई प्रजाति रही होगी, उनमें से कुछ लोगों ने मिलके अपना वो नियम को मानने लगे, वो चीज उन्होंने अपना खड़ा किया होगा। इस तरह से विस्तार होता है, ये नहीं होता कि वही लोग वही बन गए। तो आप ये बताइए कि फिर किस तरह से आपको क्या लगता है कि कौन लोग ब्राह्मण हैं, बताइए। देखिए, साफ साहित्य से ही देखिए इतिहास कैसे पता चलता है, यदि पुरानी हम्म। लिटरेचर जो है, इंस्क्रिप्शन है वही सबसे, तो जहां से नाम मैच कर रहा है वहीं से मैच करेंगे ना। आप भी तो उसी तरह से मैच कर रहे हैं, बमन समन नहीं, हम वैसे नहीं सारे मैच कर रहे हैं ना। ताकर तो नहीं नहीं, वैसे मैच नहीं होता है, वैसे थोड़े मैच होता है। अब इजराइल में एक जगह का नाम है रामलल्ला, तो उसमें राम शब्द जो है, अब कहिएगा कि भारत से अयोध्या के साकेत के जो राजा थे वही वहां पे गए थे इजराइल में, इसीलिए उसका नाम रामलल्ला पड़ गया, रामलल्ला वहीं पे जन्म अभी लिए देखिए थे मैं इसीलिए रामलल्ला पड़ गया। ऐसे थोड़े ठीक है, होता मैं है, आपकी बात से नाम जो देखिए होता है ना, नाम बहुत कॉमन होते हैं। देखिए बोलिए। आप भी विरोधी है ब्राह्मणों के और मैं भी ब्राह्मणों के विरोधी हूँ नहीं, हम विरोधी इसमें। नहीं हैं, जो आप में हम में हाँ, नहीं अंतर नहीं, है ना। ब्राह्मणवाद हम के हम विरोधी, विरोधी नहीं हैं। ब्राह्मणवाद के विरोधी है। नहीं, हम ब्राह्मण, हम विरोधी नहीं हैं, हम तो सीधे सीधे नहीं नहीं, कहते मैं हैं मनुवाद की कि बात जो कर रहा हूँ, अपराधी ब्राह्मणवाद। है, नहीं नहीं, हाँ, हमारा टर्म ही अलग है ना, हम विरोध के लिए विरोध थोड़े करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि जो गुंडागर्दी है, जो धूर्तता है, उसको गुंडागर्दी कहनी चाहिए, धूर्तता को धूर्तता कहना चाहिए। विरोध करना क्या होता है भाई, जब जो चीज खराब है उसको हटाइए ना, रिमूव कीजिए, हम उस पे बिलीव करते हैं ना। अब विरोध के लिए अब नेता थोड़े हैं भाई कि अपोजिशन का हमको सिर्फ इसलिए विरोध करना है कि हमको सत्ता मिल जाए। वो अलग बात है कि शादी नहीं तो ब्याह वो में भी और मैं अंदर अंदर द मैं टेबल जो है दोनों साथ बैठ के खा रहे हैं, दिखावे के लिए बाहर से विरोध हो रहा है, ये सब थोड़े चलता है यहाँ पे। हम कह रहे हैं जो खराब है उस वो विरोध खराब के ही लिए है। मैं साथ हूँ आपके, हम्म। उस नहीं, विरोध के लिए मैं साथ हूँ, लेकिन नहीं उसमें नहीं, जो इतिहास उसमें जोड़ते उस हैं। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे ये लगता है, वो आप बता दीजिए कि हाँ, आप जो देखिए मैं कह रहे बताता थे हूँ ही अभी। ब्राह्मण है। हाँ, बोलिए। मैंने मैंने पुजारियों के जो ये है उधर के, जो आप हम्म। कुछ लोग जो है साबित करते हैं कि ब्राह्मण जो है यूरेशिया से आए, इधर से आए हैं, तो मैंने तो शब्द बताया, ऐतिहासिक साक्ष्य, बुद्धिस्ट नहीं, अवशेष और हम उल्लेखों का तो देखें बोले हैं, लेकिन उधर के जो रंजित, भी शब्द है। हाँ देखें हाँ, रंजित जी, जैसे आपको जब कोहेन। सबूत देना हाँ होगा तो कौन मानता है कौन नहीं मानता इससे थोड़े आप डिबेट करेंगे। आप बोल रहे थे कि आप जेएनयू से पढ़े लिखे हैं,
नहीं तो फिर मैं जब आपसे भी आप सबूत मांगूंगा ना, लेकिन मेरी तो हम हाँ तो वही तो मैं आप आपसे बोल ब्रह्म रहा हूँ ना, आप यहाँ साबित करने आए हैं तो सबूत पे बात कीजिए ना, आप मुझसे मांगिए, अपना सबूत दिखाइए। हमारी तो सबूत हर एक आज स्ट्रीम में एक दिखाई लास्ट जाती ये है। मैं बोलता हूँ आज सबूत। आज एक मिनट, हमारी जो सबूत है हर स्ट्रीम में दिखाई जाती है। आप अपना सबूत एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए कि आप क्या कैसे ये सोचते हैं कि बुद्धिस्ट ही ब्राह्मण है। हम ये आपसे पूछा गया है ना, आप बताइए। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सर्च किया और इधर उधर बहुत सारा हाथ पर मारा, तो मैंने देखा ब्राह्मण जो शब्द है वो सबसे नजदीक जो है बमन के आता है। यहूदी ग्रीक अरब में कहीं कोहेन है पुजारियों के लिए, सैकड़ोस है, कहीं कहीन है, कोहेन कहीन, और कितने सारे इतिहासविद है, भाषाविद है जो बमन का, जो अरबियों ने बमन जो बोल रहा था, अरबियों ने ब्राह्मण बोल दिया है उधर के लोगों ने। और र वगैरह जो आया है, संयुक्त अक्षर हुए हैं भाषाविदों के हिसाब से, बस भाषा के ये हिसाब से संस्कृत में और अरबियों में ये ब्राह्मण हुआ है। तो सबसे नजदीक जो ब्राह्मण जो मिलता है मुझे, बौद्धों बमनों के लिए उच्चारण किया हुआ नाम मिलता है। अब ब्राह्मण ब्राह्मण तो आज हम लोग बोल रहे हैं ना, उस समय तो कई तरह के ब्राह्मण थे, पराशर थे, कश्यप थे, दीक्षित थे, पाठक थे, सब ब्राह्मण ही थे। सबने अपने अपने नए ढंग से कहानियां शुरू कर दी, कई तरह के वेद उपनिषद सब लिखते गए, जैसे जैसे जिसको जो मिला कहानी जोड़ते गए। तो मैं एक धर्मांधता से बचकर दूसरे अब धर्मांधता में नहीं जाऊंगा ना। रंजित कुमार, अब हम आपको बताते हैं आप यहाँ पे कौन सी लॉजिकल फॉल्सी खेल रहे हैं। आप एनेक्डोट लॉजिकल फॉल्सी खेल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने दिमाग से दिमाग लगा दिए यार, वो वहां से ना मैच कर रहा है, ये शब्द ना उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये यही चीज वही है। समझ रहे हैं आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है? जैसे भारत में इंग्लिश में मदर होता है, स्पेन और स्पेनिश में आप देखेंगे या जर्मन में देखेंगे तो मौ से ही मदर के लिए मैदर या इस तरह के शब्द कुछ प्रयोग किए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? वो दोनों मैच कर रहा है, इसीलिए इंग्लिश ही जर्मनी है, इसीलिए इंग्लिश ही जर्मन बन गया है। भाई भाषा विज्ञान ऐसे नहीं बनता है। भारत में आप जो मैच मैच की कला खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। भारत से बुद्धिज्म जो है देश विदेश में गया है, और जब कहीं देश विदेश में जाता है तो जब प्रचार प्रसार के लिए धर्म जाता है तो उसकी शब्दावलियां भी विदेश में जाती हैं। भारत से एक ही धर्म विदेश में गया है इतिहास में, और वो है बुद्ध धर्म। और बुद्ध धर्म का पाली जो है वो मैच करता है, बुद्धिज्म ने ही संस्कृत का इजाद किया है। आप कह रहे हैं कि पराशर नाम मिलता है, पाठक मिलता है, कौन कौन सा नाम मिलता है, इसीलिए वो सब वही है, इसीलिए खिचड़ी पक गई। आपको पता ही नहीं है जानकारी, ख्याली पुलाव पका दिए। अरे हम ये कह रहे हैं कि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद से ज्यादा नाम जो है जीसस का है। अब आप ये कहेंगे कि जीसस ही मोहम्मद है, ईसाई ही सब मुस्लिम है, ऐसे थोड़े कंक्लूजन होता है भाई। अरे उसने अपना बना लिया ना, अपना पैगंबर मान लिया। अगर आप मुस्लिम से पूछेंगे तो कहेंगे, वो तो ये तक भी कह देंगे कि बुद्ध भी हमारे पैगंबर हैं। वो बुद्ध को भी अपना पैगंबर मानते। ज्यादातर स्कॉलर्स जो है मुस्लिम्स के, वो बोलते हैं कि हमारे कितने 1 लाख कितने लाख जो है हमारे पैगंबर हैं, तो बुद्धा भी हमारे पैगंबर हैं, जीसस भी हैं, मूसेस भी हैं, अब्राहम भी हैं। थोड़ा थोड़ा नाम बदल के चेंज करके उन सबको अपना पैगंबर मानते। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वही सब के सब जो है मुस्लिम हैं, ऐसे नहीं होता है। आप इतिहास को, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने को कैसे जेएनयू बोल रहे थे कि जेएनयू से आप पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के स्कॉलर हैं। इतिहास समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से उसको समझना पड़ता है। एक दूसरा व्यक्ति जो बाद में आया हुआ व्यक्ति है, पहले वाले व्यक्ति को अपना बना लेता है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो पहला वाला व्यक्ति है वही बाद वाला है। ऐसा नहीं होता है। अगर हिस्टोरिकल एविडेंस आप देखेंगे तो भारत में एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ब्रह्मा है और इंद्र है और बुद्धा है। इन तीनों का अगर आप इस स्टेचू अगर आप देखने की कोशिश करें, हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई ऐसा देखने की कोशिश करे ये, तो किसी को भी देख के लगेगा कि अरे बुद्धिज्म में इंद्र और ब्रह्मा कहाँ से आ गए। फिर कोई ऐसा सोचेगा कि अच्छा आ भी गए अगर, तो भाई एक बात बताओ कि जो म्यांमार देश है उसका नाम ब्रह्मदेश था, वो सब भी ब्राह्मण थे क्योंकि ब्रह्मदेश नाम था। हर चीज ब से ही शुरू हो रहा है, बमन भी ब से शुरू हो रहा है, सब ब्राह्मण। तो भाई म्यांमार तो आज भी देश खड़ा है। ये देखिए, गंधारा द बुद्धा विथ इंदिरा एंड ब्रह्मा। अब ये गंधारा में ईसा की पहली दूसरी सदी की तस्वीर है। बुद्ध खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मा है और एक तरफ इंद्र है। अब इस चित्र में दोनों स्तुति कर रहे हैं बुद्धा की। पर जब हमारे पास कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि क्या इससे पहले
ब्रह्मा जो है अपना पुराण की रचना हो गई थी क्या, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने ही दुनिया बना दी है? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि बुद्ध से पहले ऐसी चीज बनाई गई थी। और उसी तरह से हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है पुराणों का या ऋग्वेद का कि जिसमें इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता था। तो जब हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट इनको पुराना कैसे मान सकते हैं? तो इतिहास अच्छा, चले हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं मनोज ब्लास्टर जी, तो हम उनको ऐड करते हैं और रंजीत जी को हम यहाँ पे आराम देते हैं। उनको और समझने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा वो चेरी पिकिंग खेल रहे हैं, दरअसल उनको जानकारी नहीं है। अच्छा, ये कोई हरिओम भी आए हुए हैं, चले भाई इनको भी ले लेते हैं। हाँ जी हरिओम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, राजा दाहिर जो थे वो कौन सा धर्म को मानते थे? राजा दाहिर जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे? आपको क्या लगता है, क्या थे वो दाहिर? सर, आपके वीडियो से मुझे पता चला कि जो शंकराचार्य किससे पहले तो ब्राह्मणवाद नहीं था भारत में। अच्छा, शंकराचार्य ब्राह्मण थे आपको लगता है? हो सकता है उन्होंने ये शुरुआत किया इस चीज का। तो राजा दहिर को तो ऐसा ब्राह्मण बोलते हैं, तो बुद्ध टिंग थे क्या वो? हो सकता है कि ब्राह्मण रहे होंगे, बुद्धिज्म को मानते होंगे, ये हो सकता है सर, लेकिन उस वक्त तो ब्राह्मणवाद नहीं था। नहीं, वहां पे नहीं है, लेकिन अरबरूनी का एक नोट्स मिला है जिसमें वो बताता है कि पहले जो क्षेत्र था भारत का, जो पश्चिमी क्षेत्र था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो उन क्षेत्रों में तिब्बतियों का राज था। तिब्बत का एक राजा था, उसका राज था, उसकी बहुत सारी पीढ़ियां चली। फिर 7वीं 8वीं सदी के करीब में उसका एक वो था, उसका जो वजीर होता है, वो क्या किया कि उसने सत्ता को ले लिया, और जब वो कुछ दिन रूल किया तो उसको ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं तो सत्ता में कर सकता हूँ, मैं भी शासक बन सकता हूँ। तो उसके बाद से उसकी कई पीढ़ियां चली, वही पीढ़ियां आगे चल के आनंदपाल, जयपाल, त्रिलोचन ऐसे कुछ बनते चले गए। तो उनको भी उसने कहा कि ये सारे लोग जो हैं ये सब ब्राह्मण थे, ये अलबरूनी ऐसा लिख के गया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो क्षेत्र था जब मुस्लिम के आने का था, जब भारत हारने लगा था, और जो लोग हारे थे उनको ब्राह्मण बता के गया है वो जो अलबरूनी है, उसके नोट्स में उसने लिख के गया है। वो कोई भी भारत के बुद्धिस्ट अगर नहीं बोला, बल्कि उसको ब्राह्मण बोला, ये हो सकता है कि वो ब्राह्मण होके अब बुद्धिज्म को भले ही आके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हो, इसी कारण से शायद राजा बन पाए हो, ये जरूर हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा पुराना नहीं बताया है, वो बोला है कि उससे पहले तिब्बती थे, तिब्बतियों का एक वजीर था, उसने जब सत्ता ले लिया 7वीं 8वीं सदी के दौरान, तब से उनकी प्रथा चली है, ये अलबरूनी कहा है। अब बताइए आपका क्या कहना है जी। हरिओम, देखें कोमा में चले गए क्या? हरिओम हरिओम हरिओम, हाँ बताइए, आप तो मंत्र रटवाने लगे, बोलिए बोलिए। सर, वो हारा कैसे हारा होगा, बता दीजिए। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम आए थे, उनसे कैसे हार गया था वो? एक ब्राह्मण जो है उसके पास श्राप की शक्ति होती है, उसके पास यज्ञ हवन होता है, उसके पास देवी देवता होते हैं, फूंक देगा तो उड़ जाएंगे, श्राप दे देगा तो वहीं बॉर्डर पे सारे मुस्लिम जर जाते, भस्म हो जाते हैं। सर देखिए, आपका वीडियो से मुझे ये पता चला कि शंकराचार्य से पहले कोई ब्राह्मणवाद नहीं था, ऐसा कोई चीज ही नहीं था। तो ये राजा दहिर कौन सी सदी का था? कौन सी सदी का था राजा दहिर? दहिर 8वीं सदी का था। और ये शंकराचार्य कौन सी सदी का था? और आपके वीडियो से आपने बताया था 9वीं सदी का है। 9वीं सदी का है, 788 में जन्म हुआ था इसका, शंकराचार्य का। अच्छा, तो शंकराचार्य तो उस टाइम छोटे थे जब ये जंग हुआ। अरे तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि 7वीं 8वीं सदी का ही दौरान है। अलबरूनी भी वही लिख के गया है कि उसके पहले वहां पे तिब्बतियों का राज था। आप सुनते नहीं है मेरी बात को, या आपको वही चीज रिपीट करने की आदत है? क्यों हरिओम? देखें फिर ये कोमा में चले गए। भाई समय कम है, लास्ट में समय कम रहता है, इतनी जल्दी जल्दी कोमा में मत जाइए भाई। हेलो हरिओम, हाँ, कहाँ चले जा रहे हैं आप बीच बीच में? सर, लगता है कोई फोन का कोई कंप्लेंट है। सर आप एक काम की, सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, जो राजा शंकर से पहले। अच्छा एक बात बताइए, आप ईश्वर मानते हैं? नहीं। आप ब्राह्मण हैं? नहीं। क्या हैं आप, कौन से वर्ण में आते हैं? सर मुझे पता नहीं, शायद मैं शूद्र हो सकता हूँ। अच्छा, आप शूद्र हो सकते हैं? हाँ। अच्छा जी, बताइए, ये शूद्र हो सकते हैं तो शंकराचार्य जो है शूद्र के बारे में क्या लिख के गया है? लिखा है कि कान में शीशा पिला के डालो।
तो आप शंकराचार्य का फोटो लेके काहे घूम रहे हैं? सर आप मेरे इस पर क्यों जा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन का काहे नहीं जाएंगे? नहीं, काहे नहीं जाएंगे, बताइए ना आप मुझे। आप सर जब मैं आप क्या सोचते हैं कि आप ही आके यहाँ पे केवल बात करेंगे, हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे आपसे। आप सर मैंने जो आके यहाँ पे ऐसे ही लगाया है। क्या लगाया है? ऐसे ही लगाया मैंने। अच्छा, ऐसे ही लगाया है। तो आप कह रहे हैं कि आप शूद्र हैं? हाँ, मैं हो सकता हूँ। अच्छा, हो सकता हूँ, वैसे शूद्र नहीं है। वैसे वैसे मैं जनरल कास्ट में आता हूँ। अच्छा, आप जनरल कास्ट में आते हैं? हाँ। बताइए, ये जनरल कास्ट में आते हैं, ये शूद्र हो सकते हैं? अच्छा जी। अच्छा, कैसे शूद्र कैसे हो जाएंगे जनरल कास्ट में आके? कौन सा ऐसा काम कर दिए हैं जिसके कारण से आप शूद्र हो गए हैं? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, आप हिंदू नहीं हैं? नहीं है। क्या चीज हैं आप? मैं ईसाई हूँ। अच्छा, आप ईसाई हैं? हाँ। बताइए, ये जो हैं ईसाई हैं और यहाँ पे आप जो हैं ब्राह्मणवाद बचाने आए हैं? नहीं सर, मुझे अच्छा, आपके जीसस का जन्म कैसे हुआ था? सर मैं नास्तिक हूँ सर। अरे तो नास्तिक हैं तो ये बताने में कहा है, क्या कोई शर्म आएगी कि आपके जीसस जो जीसस हैं? जन्म जो है जन्म होली स्पिरिट से हुआ था। होली स्पिरिट। कौन से स्पिरिट से हुआ था? होली स्पिरिट उनको वो बिना बाप के पैदा हुए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कॉमेडी चल रही है क्या यहाँ पे? हाँ, कॉमेडी चल रही है? मतलब आप मजाक कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, धर्म में ऐसा लिखा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब यहाँ पे आप तो कॉमेडी बना दिए यहाँ पे। अच्छा, ये आप बताइए, बाइबल आज तक कोई बिना बाप का आज तक कोई पैदा हुआ है? सर ये इम्पॉसिबल है, तभी तो मैं नास्तिक हूँ। तो ये शंकराचार्य का काहे घूम के लेके जा रहे हैं? इनको भी तो यही कहा गया है सर कि मुझे इनके पिताजी इनको पहले छोड़ के चले गए थे। सर मुझे अब माताजी बाद में बच्चा जन्म दी। ये भी तो शंकराचार्य के साथ लिखा गया है। मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैंने उनका फोटो अच्छा, लगा दिया। अट्रैक्टिव लगे। सुन लीजिए, ये कहानी यहाँ पे जी गढ़ रहे हैं, अट्रैक्टिव लगे इनको। आके बता रहे हैं कि कोई जो है इनका व्यक्ति जो है बिना बाप का पैदा हो गया है। एक दूसरा फोटो लगा के घूम रहे हैं जिसमें बता रहे, इनके बारे में भी इन लोगों ने लिखा है कि इनका भी इनके पिताजी पहले ही छोड़ के चले गए थे, या 3 साल बाद, कितना साल बाद जो है पैदा हुए। कई अलग अलग कहानियां बनाए हैं इनके बारे में भी। इनको भी वैसे संतान घोषित कर दिए हैं बाद में। तो भाई नाम भी रख के आए हैं हरिओम। ये बताइए, आप अपनी ओरिजिनल आईडी से काहे नहीं आए हैं? आप काहे दूसरा नाम लेकर आए हैं यहाँ पे? सर ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। आप नास्तिक हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं? जी नहीं सर, मैं नहीं मानता। अच्छा, किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, बड़ी अच्छी मैं बात है। 5 तो साल आप पहले किसी तक धर्म ग्रंथ को तो हाँ, हैं क्या कर रहे हैं? 5 साल पहले तक मानता था, अब नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते। तो चलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे इतने समय थोड़े फालतू है। जब आप नास्तिक है तो यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हैं? चलिए फिर यहाँ पे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।